आज के अपन को क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 को इस वीडियो में अपन पूरे कर देंगे। मैंने इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो ऑलरेडी लेक्चर बना दिए हैं जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो पहले जाके उनको देख लो, आपको ये पूरा चैप्टर और आसानी से आप कर लोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ मैट्रिसेस एट द पॉइंट गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अपन को एरिया निकालना है ट्राइंगल का विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो चलिए निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। एरिया इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0, उसी के नीचे अपन लिखेंगे 6 0, फिर 4 3 और थर्ड कॉलम हमेशा अपन क्या मान लेते हैं 1 1 1। तो 1 1 1 एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ। अब इसका अपन डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। 1 इसका रो और कॉलम भूल जाएंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट 3 1 1, बीच में आएगा 0, क्योंकि 0 नॉन पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, तो उसमें कोई किसी के 0 के साथ इंटू जाएंगे तो 0 रहेगी, क्यों बेफालतू को स्टेप बढ़ा दें। बट आप पेपर में ऐसे कर सकते हो, बट मेरे को तो समझाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भूल जाएंगे, जो बचेगा उसका अपन निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 4 0 3, एरिया इक्वल्स टू हाफ। 0 × 1 0 ही हो जाएगा, बीच में आएगा -3 प्लस 0 6 -4 प्लस 1 to 18 -0, एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ। 1 × -3 कितना होता है -3 हो जाएगा, बीच में आएगा 0 प्लस 18, तो एरिया आ गया अपन का 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। एरिया निकालना है इसमें भी, तो चलिए निकालते हैं एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 7, नीचे 1 1, फिर 10 8, और अपन को पता है हमेशा थर्ड कॉलम को अपन 1 1 से फिल कर देते हैं, तो 1 1 1। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ। अब 2 लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो बचता है उसका अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 8 1 1, बीच में आएगा -7, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 10 1 1, फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हाँ बिल्कुल सही बोला हूँ, 1 10 1 8। ठीक है, और चलिए अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ। 1 × 1 1 -8, -7 1 -10, +1 8 -10। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ। 1 -8 कितना होता है -7, -7 × 2 कितना होता है -14, तो आगे -14, फिर आया -7 × -9 कितना होता है 63 होता है, तो आगे +63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 × -2 कितना होता है -2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 63 में 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपन का 47 आ जाएगा। तो एरिया आ गया अपन का 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये कर लिया अपन ने सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं अपन। तीसरा पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, इसमें भी एरिया निकालते हैं। चलिए जल्दी से अपन एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा हाफ। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ निकालना है अपन को, -2 -3, इसी के नीचे आ जाएगा 3 2, फिर -1 -8, और अपन को पता है हमेशा थर्ड कॉलम को अपन क्या लेते हैं 1 1 1 1 1 1।
तो एरिया इक्वल्स टू हाफ -2, अब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो बचेगा उसका अपन डिटरमिनेंट 2 - 8 1 1, बीच में आएगा +3 हो जाएगा ये। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 - 1 1 1, जो बचा उसका अपन ने क्या निकाल लिया, डिटरमिनेंट निकाल लिया। फिर आएगा +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 - 1 2 -8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ -2, 2 × 1 कितना होता है 2, माइनस बीच में आएगा माइनस, क्योंकि -8 × 1 हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा +8 +3, 3 × 1 हो जाएगा 3, बीच में आ जाएगा +1 +1, 3 × -8 होता है -24 +2। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ -2 × 10 कितना हो जाता है -20 हो जाएगा, प्लस 3 × 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपन का 12, ये आ जाएगा अपन का -22। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपन का, ये आ गया अपन का -10 से -8 ये आ गया अपन का -30। और आपको एक चीज़ पता होगी, एरिया कभी नेगेटिव नहीं ले सकते, इसीलिए अपन इसको +30 बना देंगे। तो हाफ × 30, तो आ गया अपन का 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि एरिया कभी अपन नेगेटिव नहीं लेते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आप जाके लेक्चर 3 देख लो, उसके अंदर मैंने हर चीज़ बहुत ही आराम से समझाई है, तो आपको हेल्प करेगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट्स ABC आर कोलिनियर। अपन को प्रूव करने की ABC कोलिनियर है, तो आपको पता होना चाहिए कोलिनियर तब बोला जाएगा जब इनका एरिया आ जाएगा 0। तो सेम स्टेप है, अभी तक पिछले क्वेश्चन जिस तरह अपन को एरिया निकालते उस तरह एरिया निकालते हैं। अगर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर है, नहीं है आया तो नहीं है कोलिनियर, बस। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो एरिया निकालते हैं सिंपली। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है हाफ, फिर अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A B + C, उसके नीचे आ जाएगा B C + A, फिर उसके नीचे C A + B, और थर्ड कॉलम अपन हमेशा क्या करते हैं 1 1 से फिल। एक चीज़ कमेंट करके बताना कि हमेशा क्यों अपन थर्ड कॉलम को 1 1 से क्यों फिल कर देते हैं। अब चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, जिस तरह अपन एरिया निकालते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, A छोड़ेंगे, A है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बचेगा उसका अपन डिटर्मिनेंट। तो C + A + B 1 1, ठीक है, बीच में आएगा -B + C, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम B C 1 1, फिर आएगा +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम B C + A + B। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। फिर एरिया आगे निकालते हैं अपन, सॉल्व करते हैं और एक्सपेंड कर लें इसको। C + A × 1 क्या आ जाएगा, C + A ही आ जाएगा, और माइनस बीच इधर आएगा तो A + B × 1 A + B ही होगा। फिर माइनस, यहाँ आपको एक आइडेंटिटी दिखेगी, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। B - C, आपको यहाँ आइडेंटिटी दिख गई ना, A + B A - B की, +1। अब B का इंटू करते हैं इसके साथ, A + B, बीच में आएगा -C + A। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, A से A, देखिए A था C + A, अब माइनस खुलेगा तो साइन अंदर की पलट जाएगी। अभी आपको यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी दिख रही है, A² - B² की, मतलब A + B A - B की। तो इधर आ जाएगा B² - C² +1। अब इसको इंटू कर देते हैं B का अंदर, तो ये आ जाएगा AB + B², -C का अंदर करते हैं तो -C²
सॉरी माइनस ए सी भी होगा। तो एरिया इक्वल टू हाफ, ए से ए कट जाएगा, फिर अंदर बचेगा सी माइनस बी, तो ए सी माइनस ए बी। अब माइनस बी स्क्वायर, साइन बाहर माइनस है तो अंदर साइन पलट जाएगी, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर, फिर आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब जो काटते हैं उसको काट देते हैं। ए सी से ए सी कटा, माइनस ए बी से पॉजिटिव ए बी कटा, बी स्क्वायर से पॉजिटिव बी स्क्वायर, पॉजिटिव ए सी से, मतलब सब कट के अंदर क्या बच गया, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू जीरो, मतलब जीरो आ गया। तो कोलिनियर ए बी सी क्या है, ए बी सी कोलिनियर है, प्रूफ हो गया अपन ने, इस कोलिनियर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब करना है अपन को क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टाइजेस आर। तो मतलब अपन को अब के की वैल्यू निकालनी है जब अपन को एरिया दिया जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ, फिर अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, ऊपर आ जाएगा के 0, उसके नीचे क्या आ जाएगा 4 0, फिर 0 2, और थर्ड कॉलम को हमेशा 1 1 से अपन फिल करते हैं, तो 1 1 1। अब एरिया अपन को कितना दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस माइनस 4। अब मैंने प्लस माइनस 4 क्यों लिखा, मैं आपको अच्छा पूरे एकदम बहुत ही आराम से समझा देता हूँ क्यों मैंने प्लस माइनस 4 लिखा है। देखिए अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, अपन कोऑर्डिनेट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट सॉल्व करें तो इसका नेगेटिव भी आंसर आ सकेगा, बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए अपन क्या लगा देते हैं, मॉड। ठीक है, समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट पॉइंट सॉल्व करते हैं इसीलिए आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, बट अपन को पता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता। एक ज़मीन का टुकड़ा, उसका कोई एरिया पूछे तो नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए हमेशा प्लस माइनस 4 लेके चलते हैं जब भी किसी वैल्यू निकालते हैं अपन। ठीक है, के बी ए कुछ भी मान लीजिए पॉइंट्स की वैल्यू, तो अपन प्लस माइनस 4 लेके चलते हैं, 2 केसेस बन जाते हैं। अब समझ गए हो मैं क्या बता, मैंने बहुत ट्राई किया और समझ ही गए होगे, होप सो। अब हाफ, फिर जिस तरह सॉल्व करते बस उस तरह सॉल्व कर देना है अपन को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट 0 2 1 1, फिर आ जाएगा प्लस 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर पॉजिटिव 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 0 0 2, प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस 4 लिखने की जरूरत नहीं है, अब 2 को सीधे इसके पास भेज देते हैं, 2 को इसके पास, तो ये सीधे 8 हो जाएगा। तो के 0 इंटू 0 माइनस 2 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 ही हो, तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 1, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 0, तो प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 2 के प्लस 8। अब केसेस बनेंगे जब एरिया पॉजिटिव आया होगा। ठीक है, केस 1, अपन केस 1 करते हैं। ठीक है, एरिया कितना है अपन का 8, तो 8 माइनस 2 के प्लस 8, ये कटेगा जब इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू के एक आ गया। ठीक है, के की वैल्यू आ गई अपन की 0। अब दूसरा एरिया जब अपन का नेगेटिव आया होगा तो अपन ने ज़बरदस्ती उसको पॉजिटिव बनाया, तो माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 2 के प्लस 8, इधर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 2 के, माइनस से माइनस कट हो गया तो 8 इक्वल्स टू के, तो मतलब के की वैल्यू आ गई अपन की 0 और 8। तो ये वाला पार्ट खत्म होता है, सेकेंड पार्ट है वो भी जल्दी से ख़त्म करते हैं अपन। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, तो सेम उसी तरह है। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है हाफ, फिर अपन क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, ऊपर आ जाएगा -2 0 0 4 0 के, और थर्ड कॉलम को हमेशा अपन 1 1 से फिल कर देते, तो ये 1 ये 1 ये 1। तो एरिया क्या लिखेंगे, 4 लेंगे, नहीं 4 नहीं लेंगे, अपन प्लस माइनस 4 लेंगे, तो प्लस माइनस 4। और क्यों लिया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अपन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सॉल्व करते उसमें आंसर नेगेटिव भी आ सकता था, वो तो अपन ज़बरदस्ती उसको पॉजिटिव बना देते थे क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो प्लस माइनस 4 हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। -2
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4K1 1, फिर बीच में आएगा 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 1 1, फिर +1 0 0 4K। ठीक है, तो 2 को इसके पास इंटू का हो जाएगा तो ये आ जाएगा +-8, तो -2 4 × 1 4 -K प्लस 0 ही हो जाएगा, 1 0 -0, तो 0 ही आ जाएगा, कोई उस है नहीं। और इसको तो +-8 -2 × 4 कितना होता है -8 होता रहेगा, ये हो जाएगा +2K और ये 0, ये भी 0। तो अब केसेस बनेंगे जब एरिया अपन का होगा पॉजिटिव, जब एरिया आया होगा अपन का 8 +8, तो 8 = -8 + 2K, -8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 = 2K, मतलब K की वैल्यू आ गई अपन की 8। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब एरिया जब अपन का नेगेटिव आया होगा वो तो अपन ने जबरदस्ती उसको पॉजिटिव बना दिया था, तो ये -8 + 2K, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 = 2K, मतलब 0 = 1K, तो K की वैल्यू फिर से आ गई 0 और 8। तो ये वाला होता है क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो अब करना है अपन को क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो सिंपली अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन निकालनी है लाइन का। बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपने लेक्चर मेरा देखा होगा पिछला लेक्चर, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं आपको, और बहुत ही आराम से सब चीज़ समझा भी दिए क्यों क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। तो अब हमेशा जब भी अपन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो क्या चीज़ करते हैं, एरिया जो होता है, एरिया वो हमेशा 0 लेते हैं। क्यों लेते हैं उसका भी एक रीज़न होता है, मैं कोई रटवा नहीं रहा, जो आप खुद बताओ। लाइन का कोई एरिया होता ही नहीं है, नहीं होता ना, इसीलिए अपन एरिया 0 लेते हैं। और एक चीज़ और, जो अपन तीसरा पॉइंट, अपन को सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए, अपन तीसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, तीसरा पॉइंट को हमेशा अपन x, y मानते हैं। और क्यों मानते हैं, मैं भी, इसका भी एक रीज़न है। देखो, जो इक्वेशन ऑफ लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0, यही होता है। चलो एक एग्जांपल ही बना देते हैं, 2x + 5y + 6 = 0, ये मान लो। तो x की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी तो अपन क्या कहते हैं इक्वेशन बना पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया को लिखते हैं जो चीज़, एरिया = हाफ, एरिया के ही हेल्प से सब निकल जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एरिया का ही खेल है। एरिया आपको निकालते आता है, बस आप कुछ नहीं करना, बस थोड़ा ध्यान रखना है कब कैसे क्या चीज़ मानते हैं, वो सब चीज़ को आप ध्यान रखोगे तो बहुत ही आसान से ये वाली एक्सरसाइज कर लोगे। तो 1 2, उसके नीचे 3 6, और उसके नीचे क्या आएगा, x और y। क्यों आएगा मैं आपको बता चुका हूँ। और थर्ड कॉलम हमेशा 1 1 ही फिल करेंगे। अब बस अपन को एरिया निकालना है, और एरिया अपन को क्या निकालना है, एरिया तो अपन के पास है, वो तो 0 है। अपन क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन निकाल रहे हैं, हाफ। ये आ गया 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बचेगा उसका निकालेंगे अपन डिटरमिनेंट। 6 y नीचे 1 जाएगा, -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3x 1 1, फिर +1 3x 6y, तो 0। अब 2 का उधर इंटू कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो कोई अब 1 का इंटू किसी से, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने 2 का इंटू इधर कर दिया तो 0 आ गया। तो 1 6 × 1 6 हो जाएगा, बीच में आएगा -2 3 -x + 3y - 6x, यही है। ठीक है, तो ये आ गया 6 - y - 6 + 2x + 3y - 6x। ये यहाँ से ये और ये कट कैंसिल हो गया, तो 0 = क्या आ गया, 2x - 6x कितना होता है, -4x होता है, और -y + 3y कितना होता है, +2y होता है। तो 0 = अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -2x + y, और 2x को उधर भेज देते हैं, 2x = y। ये आ गया अपन का इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट।
तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करना है। ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट ही जैसा है। इसमें भी अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। बहुत ही आसान है, जिस तरह अपन ने अभी फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह इसको भी कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ये आ गया अपन का 3 1, उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे आएगा अपन का 9 3, और अपन को पता है थर्ड पॉइंट्स को अपन क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया क्यों मानते हैं। और जो थर्ड कॉलम होता है उसको अपन 1 1 1 से ही फिल कर देते हैं। तो एरिया अपन को पता है एरिया 0 होता है जब अपन लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू 0, और हाफ को लिखने की ज़रूरत नहीं। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर 2 को अपन 0 के साथ इनटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो अपन सीधे यही सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया 3y 1 1, बीच में आएगा -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 9x 1 1 प्लस 1 9x 3y, तो 0 इक्वल्स टू 3। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, बीच में आएगा -y -1 -x प्लस 1 9y -3x 0। 3 इंटू, अब इसका 3 का अंदर इंटू कर देते हैं तो ये 9 -3y हो जाएगा, -9 प्लस x, और 1 का इंटू करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 9y -3x। 9 से 9 कट गया तो क्या बचेगा, प्लस x -3x, तो ये आ जाएगा -2x, -3y प्लस 9y, तो ये आ जाएगा प्लस 6y। फिर से अपन 2 ले लेते हैं कॉमन, तो जब 2 अपन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -x प्लस 3y। तो आ गया अपन का फाइनल आंसर आ जाएगा 0 -x प्लस 3y। और भी एक और आंसर हो सकता है, x और सबको उधर साइड भेज देते हैं, तो x -3y इक्वल्स टू 0, ये भी आंसर अपन का चलेगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन होता है ख़त्म अपन। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टाइजेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन अपन को k बताना है, k की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे एज इट इज़ है। तो चलिए उसको भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो क्या लिखेंगे अपन, एरिया इक्वल्स टू हाफ, फिर अपन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका निकालते थे, 2 -6 5 4, उसके नीचे आ जाएगा k 4, थर्ड कॉलम 1 1 1 से फिल कर देते हैं। अब एरिया क्या दिया गया अपन को 35, बट अपन क्या लेंगे, +-35। क्यों लेंगे +-35, क्योंकि अपन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सॉल्व करते हैं, उसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, और नेगेटिव अपन पॉजिटिव बना देते थे। क्यों बनाते, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता था। मैंने कितनी बार ये रिपीट कर दिया, अब आपको ये रट जाना चाहिए। तो हाफ, अब बस सॉल्व कर लेते हैं। 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बचा उसका आ गया डिटर्मिनेंट 1। ये -6 है तो साइन पलट जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 k 1 1, फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 k 4 4, ठीक है। अब 2 का सीधे इसके पास इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगा +-72, 4 इंटू 4 1 4 4 प्लस 6 5 -k +1 20 -4k ±70, ये हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा। +6 का इंटू कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 30 -6k +20 -4k। अब केसेस बनेंगे जब एरिया पॉजिटिव हो लेंगे, जब अपन केस 1 एरिया आ गया अपन का 70, तो 70 30 + 20 कितना हो जाएगा 50 -10k, तो 70 माइनस इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 -10k, तो k की वैल्यू आ जाएगी अपन की -2।
अब दूसरा ले लेते हैं, जब एरिया -70 आया होगा तो -70 इक्वल्स टू 50 -10K। तो ये माइनस जाके पॉजिटिव है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -120 इक्वल्स टू -20K। माइनस से माइनस कटा, 0 से 0, तो 12 इक्वल्स टू K। तो K की वैल्यू आ गई अपन की -2 और 12, यानी कि अपन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला भी होता है क्वेश्चन खत्म।